पीएम आशा योजना, ये अन्नदाता के संरक्षण की योजना है। इस योजना में एक तरफ जहां हम किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर उसका उत्पाद बिकता है, दलहन हो, तिलहन हो, बाकी अनाज हो, यहां तक के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों पर भी राज्य इसको लागू कर सकते हैं, तो हम उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करते हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम बफर स्टॉक भी बनाते हैं। दालों की देश को जरूरत है तो दाल खरीद कर, चावल की, गेहूं की जरूरत है तो वो खरीद कर रख लो, ताकि जब देश को जरूरत पड़े, जनता को जरूरत पड़े या महंगाई बढ़ जाए तो जनता को हम सस्ता दे सकें। आज इस पीएम आशा योजना के लिए 25,000 करोड़ के बजट के साथ जारी रखने का फैसला हुआ है। अब जिन राज्यों में विशेषकर ये योजना दलहन के लिए, तिलहन के लिए पीएम आशा योजना, गेहूं, चावल वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अलग खरीदते हैं, और बागवानी फसलों के लिए है। अब इसमें पूरे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 25% इस योजना के अंतर्गत सरकार खरीदेगी। खरीदने के दो तरीके हैं। एक पीएसएस योजना, जिसमें भौतिक रूप से सरकार खुद जाके, जैसे अभी सोयाबीन खरीद रहे हैं, खरीदेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं। दूसरे, इसमें भावांतर भुगतान योजना भी लागू की गई है। भावांतर भुगतान योजना में मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है, मॉडल रेट मान के, वो अंतर किसान के खाते में डाल दिया जाता है। फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदेगा व्यापारी। और हमने चूंकि पहले केवल राज्य के उत्पादन का 25% खरीदते थे, इसमें बढ़ा के कर दिया देश के उत्पादन का 25%। मतलब एक राज्य चाहे तो 40% भी खरीद सकता है, और वो खरीदना चाहे तो राज्य अपने पैसे से तो पूरे ही खरीद सकता है। अपना पैसा मतलब खरीदने में जो लगता है, तो बाद में बेच के भी वो पैसा उसमें से वापस ले आता है। फिर अभी तक बैंकों से जो गारंटी मिलती थी खरीदने की, वो मिलती थी 40,500 करोड़ रुपया, लेकिन एमएसपी के रेट बढ़ गए तो उसको बढ़ा के हमने 45,000 करोड़ रुपया कर दिया है बैंक गारंटी का भी। इससे किसान को बहुत लाभ होगा। किसान की दलहन, तिलहन की फसलें और बागवानी की फसलों की भी खरीद हो पाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा है, और किसान किसी की आत्मा है, उसके प्राण है। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित ये संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले को हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम करें। और पिछले दिनों हमने करने का प्रयास किया। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो 6 सूत्रीय है। एक, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, और पिछले दिनों जो फैसले किए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे, और वो किसी हाल में खेत में जाके, तो आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने भी है। कई बार सूखा और कई बाढ़, कई राज्य ऐसे कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना और बेहतर उत्पादन, जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती हैं, फसलों पर लगने वाले जो रोग है, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ऐसी बीजों की वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है, बीज तो बन गया, बीज किसानों के पास जल्दी कैसे पहुंचे। कई बार समय इतना लग जाता है कि ब्रीडर सीड, उससे फिर फाउंडेशन सीड, उसके बाद सर्टिफाइड सीड, तो समय बहुत लगता है। लेकिन इस बार हमने रणनीति बनाई, राज्यों से इंडेक्स बनवाई है रबी के लिए। गेहूं की अगर वैरायटी है तो आपके यहाँ कितना उत्पादन करेंगे, ये ब्रीडर सीड आप लेके जाओ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटीज के पास जो जमीन है उन पर, और निजी निवेशकों को भी हमने ये बीज उपलब्ध कराया ताकि जल्दी से जल्दी
तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आप लोगों को बता दें कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक कल दिल्ली में हुई, जहां से कई बड़े फैसले किए गए हैं, 10 बड़े ऐलान हुए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि पीएम आशा योजना के अंतर्गत किसानों की जितनी भी फसल है उनको MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाए। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि किसानों को हमने लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में अभी 2-2 हज़ार रुपये डाले। प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार बनते ही ये फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों की चाहे तिलहन हो, सोयाबीन हो, आलू, टमाटर, प्याज, सब पर सरकार जो है MSP लागू करेगी, ये उन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छी बात है, किसानों की लागत कम करना, ये भी बताया है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। फर्टिलाइजर की सब्सिडी इस साल भी इसके आसपास ही राशि जितनी भी जरूरत होगी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। आधुनिक तकनीकी एनसीआर ने 100 नई पद्धतियां उनको डेवलप करने का काम किया है, उत्पादन करने का। दूसरा हमारा सूत्र है उत्पादन की लागत। जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कमी आएगी। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने 3री कार्यकाल का, किसानों के खाते में को डाली। और आप जानते हैं कि 9.5 करोड़ किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि किसान हमने फैसला किया कि छूट गए। देखिए शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए। तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े। हमारा संकल्प एक किसान को तो बीजों की तो वैरायटी उत्पादन की लागत घटाने के लिए किसी धान की वैरायटी जिसमें 30% पानी कम लगे और उसको लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा गेहूं की तरह बो देना पड़ेगा। नहीं तो लगाने में फिर पैसा ज्यादा खर्चा होता है, मजदूरी में। बाजरे की एक किस्म 120 दिन में आती है। सामान्य तौर पे 120-115 दिन में बाजरा आता है। 70 दिन की वैरायटी हम लोगों ने उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास भी हमारे निरंतर जारी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज सरकार ने की, किसान क्रेडिट कार्ड। मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इन पर खाद और बीज कम ब्याज की दरों पर, बैंक तो ब्याज देता है लेकिन सरकार उस ब्याज को भरती है। इस बार 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है 300 दिन के अंदर, ताकि अगर हम देखें तो प्रभावी दर है 4% खाद बीज के लिए कर्जा मिलता है। उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। एक और काम फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों में प्रस्ताव आया, हमने तत्काल कल एक बड़ा फैसला पीएम आशा के अंतर्गत अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% तक खरीद सकता था, उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी राज्य को अपने यहाँ 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य अपने यहाँ कर सकता है। तो एक हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा उसके साथ हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लाइक ऑयल सीड के घर पैदा नहीं करते। हमारे यहाँ 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम को काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में पाम आया और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन के रेट। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया कि खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% है उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया।
ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी, और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया, रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी भी सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए। कल पीएम आशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हमने अभी तक जो